Welcome to JPM PG College e-learning classes from Political Science Department Class BA First Year Political Theory, and today's our topic is freedom या स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा समानता। तो कुछ विद्वानों ने स्वतंत्रता को परिभाषित किया। अब स्वतंत्रता की परिभाषा जानने या समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ। कहा जाता है कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। इसकी है बंधनों का अभाव, अर्थात मनुष्य की इच्छा और कार्य पर किसी प्रकार की रुकावट या मर्यादा ना हो। या दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि मनुष्य के कार्यों पर किसी दूसरे व्यक्ति या किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप ना होना ही स्वतंत्रता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, थोड़ा और समझ लेते हैं पहले, फिर इसकी परिभाषा को देखेंगे। बताया कि प्रकृति द्वारा अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र ही जन्म लेता है। अतः स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बताया गया कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे मौलिक अधिकारों में से जो एक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। और कहा गया कि स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और किसी को भी उसका हनन नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस या परिभाषा की। तो महान राजनीतिक विचारक लॉस्की ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता के लिए बताया गया कि स्वतंत्रता में उस वातावरण की स्थापना होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने आप को पूर्ण विकसित कर सके। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने समानता में कल पढ़ा था कि इक्वलिटी के लिए सबको समान समझा जाए और सबको पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। तो वही चीज़ स्वतंत्रता के लिए लॉस्की ने बताई है। मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कि सब प्रकार के प्रतिबंध का हम नहीं कहते कि अभाव कर दिया जाए, हर तरह की स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन हमें उचित जो प्रतिबंध है वो ना लगाए जाएं। फिर है महात्मा गांधी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। गांधी जी बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को विकसित होने की सभी दिशाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो वहां पर हम स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्वतंत्रता के तत्व में बताया है कि आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर का नाम ही स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को डेवलप होने के लिए समान अवसर दिए जाएं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर, बस इसी को स्वतंत्रता कहा गया है। नेक्स्ट है सामाजिक ढांचे को संगठित रखते हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। जो समाज है, सोसाइटी, उसमें एडजस्टमेंट बिठा के, किसी व्यक्ति का गलत ना करके उसमें एडजस्टमेंट रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की। स्टूडेंट, स्वतंत्रता के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बात करते हैं अब सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की। लिखा है कि जो लॉक हैं उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है उसे असीम माना है। लॉक के अनुसार आदर्श शासन वह है जो कम से कम कानून बनाए और जनता के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, क्योंकि कम से कम जब कानून बने होंगे तो उनको प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार मिलेगा या मौका मिलेगा। कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति उसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। ये कहा गया है सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। जो
विद्वान नकारात्मक सूचना में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा है प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, कि व्यक्ति पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध न लगाए जाएं। वो कहते हैं कि व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है उसे वैसा करने से न रोका जाए। व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं जानता है, वह अपनी आत्मा और शरीर का स्वामी है। इनका कहना है कि व्यक्ति जो कर रहा है वो करने दिया जाए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति खुद समझदार है, खुद उसका आत्मा है और जो उसका शरीर है वो उसका खुद स्वामी है, कोई और उसका स्वामी नहीं है। तो इसलिए वो जैसा करना चाह रहा है उसे करने दिया जाए, उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। तो इस तरह आपने पढ़ा स्वतंत्रता, आपने कल समानता और स्वतंत्रता दोनों को आप पढ़ लिया है। स्टूडेंट इसके नोट्स बना लीजिए आप लोग भी। और एक लाइन में स्वतंत्रता के लिए कह रहे हैं कि जैसे हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप ना पहुँचे स्वतंत्रता से। थैंक यू स्टूडेंट।